साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर। जी हाँ, एकनाथ शिंदे को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है और ये धमकी भरा ईमेल गोरेगांव पुलिस के पास आया है। खास बात यह है कि ये ईमेल मराठी भाषा में लिखा गया है, यानी कि धमकी देने वाला शख्स मराठी भाषा को जानता है और उसने मराठी लैंग्वेज में ही एकनाथ शिंदे को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी है। अब जहाँ इस ईमेल के बाद में हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है, पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, वहीं पर उद्धव ठाकरे इस बात का पूरी तरह मजाक उड़ा रहे हैं। उद्धव ने धमकी भरी ईमेल की खबर कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जापान में हूँ और जापान में मुझे शॉकर मिल रहे हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को जो धमकी मिली है उसका पूरी तरह मजाक उड़ाया है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को जो बम से धमकी मिली है उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया और उद्धव ठाकरे ने क्यों इसका मजाक बनाया, पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई क्राइम ब्रांच अलर्ट मोड में आ चुकी है। जब से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है उसके बाद से ही पूरी मुंबई की पुलिस अलर्ट हो गई है और इस अलर्ट का नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने धमकी देने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इन दोनों आरोपियों ने ईमेल के जरिए एकनाथ शिंदे को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी थी और सामने आया है कि ये ईमेल बुल्ढाना से किया गया है और यहीं पर पहुंचकर पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। गोरेगांव पुलिस को अज्ञात शख्स की ओर से शिंदे की गाड़ी को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला था। इसके बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और अधिकारियों ने तुरंत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शुरू किए और धमकी के सोर्सेस का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी, जहां पर जांच बुल्ढाना में जाकर रुकी और वहां पर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये धमकी मराठी भाषा में दी गई है, इसीलिए पुलिस को तुरंत समझ में आ गया कि ये धमकी देने वाला कोई बाहर से नहीं है बल्कि आसपास का ही कोई शख्स है। इसीलिए पुलिस ने जब ईमेल के सोर्सेस की तलाश की तो वो बुल्ढाना पहुंची और मुंबई क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम मंगेश अच्युतराव और अभय गजानन के रूप में सामने आया है। इनकी उम्र 35 और 22 साल बताई जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल गुरुवार को गोरेगांव और जेजे मार्ग दोनों पुलिस स्टेशन को मिला था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और मराठी में लिखा गया धमकी भरा ईमेल दोनों पुलिस स्टेशन में भेजा गया था और दोनों ईमेल बिल्कुल एक जैसे थे। अब फिलहाल जहाँ एक तरफ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ उद्धव ठाकरे से मीडिया ने इस बारे में रिएक्शन जाना तो उद्धव ठाकरे ने तपाक से कहा कि मेरी हालात जापान जैसी है, मैं अब शॉकर मैन बन गया हूँ। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ईमेल का और धमकी का पूरी तरह मजाक उड़ा दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जापान में आ गया हूँ। जिस तरह से जापान में आपको पता ही होगा कि कैसी स्थिति होती है, जापान में अगर 1-2 दिन भूकंप ना आए तो लोग हैरान हो जाते हैं। मैं शॉकर मैन बन गया हूँ, कोई चाहे जितना मुझे झटका दे, जब हमारा समय आएगा हम भी झटका देंगे और वो किसी के लिए भुलाना मुश्किल होगा। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को मिली धमकी को पूरी तरह मजाक में ले लिया और कहा कि ये जापानी शॉकर मैन जैसा है। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह मजाक उड़ा दिया, जो कि किसी भी हालत में ठीक नहीं कहा जा सकता। तो आपको क्या लगता है, धमकी देने वाले शख्स की क्या मंशा है? क्या ये सिर्फ धमकी है या फिर वाकई में एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई साजिश चल रही है? और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे का इस तरह का बयान देना, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे कथित शीत युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। राज्य के गृह विभाग ने 20 से ज्यादा शिवसेना विधायकों की सुरक्षा को कम कर दिया है और ये सारे विधायक शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के हैं। ये विधायक मंत्री नहीं हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा जितनी दी जानी चाहिए उसे घटा दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि राज्य के गृह विभाग की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथों में ही है। इनकी सुरक्षा Y+ श्रेणी से घटाकर सिर्फ एक कांस्टेबल तक कर दी गई है। वहीं बड़ी खबर ये आ रही है कि विधायकों के साथ ही कुछ बड़े शिवसेना नेताओं की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि सामने आया कि ये सब कुछ एकनाथ शिंदे को बताए बगैर किया गया है और इस तरह से अपने विधायकों की सुरक्षा कम होने से और नेताओं की सुरक्षा वापस लेने से एकनाथ शिंदे गुस्से में आग बबूला हो चुके हैं। मीडिया सोर्सेज की माने तो महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों सहयोगी पार्टियों के साथ ही बीजेपी की वर्चस्व की लड़ाई साफ साफ दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार
पवार और देवेंद्र फडणवीस में पटरी बैठ नहीं रही है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में कुछ न कुछ बात पर विवाद होता ही जा रहा है और अब ये विवाद इस वक्त इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि एकनाथ शिंदे को बताए बगैर विधायकों की सुरक्षा कम कर दी गई है। विधायकों को सिर्फ एक गार्ड लेवल की, एक कांस्टेबल लेवल की सुरक्षा ही दी गई है, जबकि इन्हें Y+ श्रेणी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि गुस्से में तमतमाते हुए एकनाथ शिंदे शरद पवार के घर पहुंचे। जी हाँ, विपक्षी पार्टी के नेता शरद पवार के घर एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं और मीडिया सोर्सेज की माने तो न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उद्धव ठाकरे भी शरद पवार के घर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के पहुंचने का वक्त एक ही था, यानी कि दोनों नेता एक साथ शरद पवार के घर पहुंचे हैं। अब ये मुलाकात क्यों की गई, एक साथ आने की वजह क्या है, इसको लेकर कोई साफ रिपोर्ट तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये दोनों ही नेता महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर चर्चा करने के लिए शरद पवार के पास गए। हालांकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेताओं का कहना है कि दोनों ही नेताओं का एक साथ पहुंचना महज संयोग भर है और दोनों ही नेता शरद पवार की तबीयत जानने के लिए पहुंचे हैं। इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री अगर किसी के घर पहुँच रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरद पवार को पहले से पता ना हो, और ऐसे में उद्धव ठाकरे भी उसी वक्त पहुँच रहे हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गले से नहीं उतर रहा कि ये सिर्फ संयोग है। हो सकता है कि ये दोनों नेता एक साथ जानबूझकर शरद पवार के घर पहुँचे हो और इनके बीच में किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा हुई हो। हालांकि इन नेताओं के बीच में क्या चर्चा हुई ये बाहर नहीं आया है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो देवेंद्र फडणवीस से चल रही है और शरद पवार से यूं मुलाकात करना, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में मुलाकात करना कोई न कोई बड़ा संकेत जरूर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे का मन बदल रहा है? क्या एकनाथ शिंदे अब कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हैं? शरद पवार के घर पहुंचने का क्या मायने हो सकते हैं और उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शरद पवार के घर जाना क्या वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया बदलाव ला सकता है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।